तो अभी बिहार सरकार एक नियम लाई थी, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2026। वो स्टैच्यू बन गया, गवर्नर से पास हो गया, कैबिनेट का रेजोल्यूशन होके उस पे भी हो गया। अब क्या हुआ कि इस पे विरोध होने लगा। पीजी में 26 नंबर होता है, पीएचडी का मार्क्स 25-30 मार्क्स होता है। नेट का मार्क्स जो पीएचडी के पैरेलल है, नेट और पीएचडी अल्टरनेट ई है, एलिजिबिलिटी है प्रोफेसर के लिए। जब यूजीसी कहता है कि एमए नेट वाला प्रोफेसर बन सकता है, तो वहाँ फिर एपीआई ये ला के मार्क्स वेटेज दे के भेदभाव क्यों? वो जो दूसरा गुट बैठा था धरने पर, वो क्यों आखिर बैठा था, क्या कारण? वो अपने फायदे के लिए बैठा था, वो बिहार के फायदे के लिए नहीं बैठा था। ये लोग जो है पीएचडी वाले 30 नंबर 40 नंबर ग्रेस चाहते हैं, पढ़ने लिखने वाले नहीं है। ये इधर उधर से चोरी चमारी करके फर्जी डिग्री ले लिए पीएचडी का। 20 दिन से वो लोग आमरण अनशन पर बैठे। अपने स्वार्थ के लिए वो बैठे थे, अपने स्वार्थ के लिए, बिहार के उस शिक्षा के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए। बीते दिन पीएचडी स्कॉलर्स धरने पर बैठे थे और कई सारी मांगे उनकी थी। अब उनके विरोध में कई लोग आ गए हैं और कई तरह की बातें कह रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर विरोध करने का कारण क्या है और क्यों यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कारण है। सर, वो लोग तो आमरण अनशन पर बैठे थे, आप लोग खिलाफत कर रहे हैं। हाँ, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। मैं एस्पिरेंट हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हूँ। कहीं भी टेस्ट होगा तो मैं बैठ सकता हूँ। तो अभी बिहार सरकार एक नियम लाई थी, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2026। वो स्टैच्यू बन गया, गवर्नर से पास हो गया, कैबिनेट का रेजोल्यूशन होके उस पे भी हो गया। अब क्या हुआ कि इस पे विरोध होने लगा। अब देखिए, क्रोनोलॉजी आपको हम समझा रहे हैं कि सरकार ये नियम टेस्ट का क्यों लाई। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने 2020 में 4500 के आसपास वैकेंसी निकाला, जो एपीआई बेस्ड था। पहले एपीआई को समझिए। एपीआई में क्या है कि ग्रेजुएशन में मैक्सिमम 15-16 नंबर होता है, पीजी में 26 नंबर होता है, पीएचडी का मार्क्स 25-30 मार्क्स होता है। नेट का मार्क्स जो पीएचडी के पैरेलल है, नेट और पीएचडी अल्टरनेट ई है, एलिजिबिलिटी है प्रोफेसर के लिए। वहाँ देखिए क्या है, उसको 30 मिलता है, इसको 10-12 मिलता है, JRF पूछ के आसपास मिलता है, फिर रिसर्च पेपर का मार्क्स मिलता है। तो ये सब करके सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू की। तो हमारे यहाँ क्या है, बिहार सरकार पहले डॉक्यूमेंट ले लेती है, बाद में वेरीफाई करती है। तो जब सिलेक्शन हो गया, लिस्ट आ गई, मेरिट लिस्ट बन गई, तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जब शुरू हुआ तो उसमें पीएचडी बहुत फर्जी निकलने लगा कि भाई ऐसे ही लिखवा के ले आया है, किसी प्लेगरिज्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन मुझे सुनने में आया था मीडिया सोर्सेज से कि पीएचडी जो ज्योग्राफी में पीएचडी एक लड़का था जो टॉपर था, वो फर्जी निकल गया, उसका डिग्री फर्जी निकल गया। अब बताइए, वो अगर रह जाता बहाल तो कितना बड़ा डेंजरस होता हमारे बच्चों के लिए। तो सरकार बहुत टेंशन में आ गई, डिलेमा में आ गई कि अब क्या करें। तो कमेटी बनाई। कमेटी में हमारे वाइस चांसलर स्टेट यूनिवर्सिटी के, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, कुछ हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो एक्सपर्ट हैं, वो सब बैठे। उन्होंने कहा कि भाई परीक्षा कराना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है इसका। और ये नमूना नहीं है, यहाँ 22 राज्य में परीक्षा हो रहा है, परीक्षा प्लस इंटरव्यू। तो यहाँ भी रिटेन एग्जाम का मसौदा तैयार हुआ, उसको राजभवन भेजा गया, वहाँ साइन हुआ, कैबिनेट बैठी, क्लियर कर दी। उसमें क्या था, 175 नंबर का टेस्ट है। उसमें एमसीक्यू भी, मतलब 1 मार्क का, मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन भी होगा, 2 लाइनर भी होगा, लॉन्ग भी होगा। फिर 25 नंबर का इंटरव्यू होगा। इसमें सिर्फ इंटरव्यू नहीं होगा, 13 नंबर का डेमो होगा, पढ़ा के दिखाना होगा, और 12 नंबर का इंटरेक्शन होगा। तो इस पे तैयार होगा मेरिट। तो इससे क्या होगा कि बिहार में जो हमारा बच्चा सब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो उसमें टीचर इतने अच्छे आएंगे ना, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो यूपीएससी में। ठीक है, ये आप समझा रहे हैं चीजों को, लेकिन जो चीज लोग समझना चाहते हैं, आखिर वो लोग बैठे थे धरने पर, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, कारण क्या है इसका? हम ये विरोध कर रहे हैं कि इसमें जो एपीआई में इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जब यूजीसी कहता है कि एमए नेट वाला प्रोफेसर बन सकता है, तो वहाँ फिर एपीआई ये ला के मार्क्स वेटेज दे के भेदभाव क्यों? सबका इक्वल एग्जाम कराओ। तो फिर वो जो दूसरा गुट बैठा था धरने पर, वो क्यों आखिर बैठा था, क्या कारण? वो अपने फायदे के लिए बैठा था, वो बिहार के फायदे के लिए नहीं बैठा था। सुधार विरोधी लोग हैं, मैं साफ साफ आपको कह रहा हूँ। बिहार में 99% लोगों के खिलाफ है वो लोग। हमारा जो बच्चा ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है, उसको अच्छा टीचर मिलेगा, वो यूपीएससी लेवल पे। अभी पता है क्या स्थिति है, 1 से 2 सिलेक्शन होता है हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी का यूपीएससी में। जब इस तरह के लोग आएंगे ना, उनको जो प्लेटफॉर्म मिलेगा ना, हमारा नंबर बढ़ने लगेगा। हमारा अभी 30 बच्चा जो होता है यूपीएससी में, वो यहाँ का बच्चा नहीं होता, यहाँ का पढ़ा नहीं होता है। आईटी बॉम्बे से होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से होता है, जामिया मिल्लिया से होता है, जेएनयू से होता है, हैदराबाद से होता है। तो हम यहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर बन रहा है कि हमारा बच्चा यहीं से पढ़ के बने, तो उसको कोई काटने वाला कौन होता है?
उस सुधार को खिलाफ जाने वाला कौन होता है? ठीक है, लेकिन विरोध वो लोग बीते दिन सरकार का करते आए नजर आए, उनकी नीतियों का विरोध करते नजर आए, फिर आप कैसे गलत ठहरा रहे हम हैं? सिंपल भाषा में बता रहे हैं, भारत में सारा एग्जाम मेरिट के आधार पर होता है, लिखित एग्जाम होता है। और यही मेरिट के आधार पे अब भारत में यूजीसी बोल रही है कि आप एग्जाम लीजिए तब प्रोफेसर बनाइए। वही नियम बिहार में भी, मतलब 24 स्टेट में है। 25वां स्टेट बिहार था कि एग्जाम दीजिए तब प्रोफेसर बनिए। वही नियम बिहार सरकार लाई थी 2026 में। उस नियम के विरोध में फर्जी या धरना प्रदर्शन पर 10-5 लोग किए थे। उसी नियम के विरोध में ये लोग जो है पीएचडी वाले 30 नंबर 40 नंबर ग्रेस चाहते हैं। पढ़ने लिखने वाले नहीं है ये, इधर उधर से चोरी चमारी करके फर्जी डिग्री ले लिए पीएचडी का। अब बिना एग्जाम दिए मेरिट के खिलाफ जाकर, सरकार के सही कानून के खिलाफ जाकर 5 लोग अपने स्वार्थ के लिए 99% लोग के विरोद में वो लोग बैठे हुए थे। लेकिन 20 दिन से वो लोग आमरण अनशन पर बैठे थे। अपने स्वार्थ के लिए वो बैठे थे, अपने स्वार्थ के लिए, बिहार के उस शिक्षा के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए। वो अपने स्वार्थ के लिए देश को भी बेच सकते हैं, वो उस तरह मेंटलिटी है। हम लोग वेलकम करते हैं जो बिहार सरकार का नया कानून है। और हम ये भी चाहते हैं कि बिहार सरकार बेट कराएगी तो बिहार के बच्चों को मौका भी मिलेगा। ये जान रहे हैं मैम कि अगर एग्जामिनेशन पूरी तरह से होगा तो वो 30 नंबर नहीं मिल पाएगा बेटे जो उनको, और 175 नंबर का एग्जामिनेशन होगा तो सभी के लिए बराबर रहेगा। आप अगर पीएचडी की हो तो अच्छी बात है कि आप सीनियर हैं, आपको अच्छे सब्जेक्ट पे पकड़ होगी, तो आप एग्जामिनेशन के डर से क्यों पीछे भाग रहे हैं? उनका जो आंदोलन था कि मुझे प्लस 30 नंबर मिल जाए। अगर मान लीजिए 100 नंबर का एग्जामिनेशन होता है, मुझे 60 नंबर आया और उनको 40 ही नंबर आता है, और 30 नंबर का पीएचडी का जो मिल जाएगा तो 70 नंबर आ जाएंगे, वो पास हो जाएंगे, मैं फेल हो जाएंगे। वो एग्जामिनेशन का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमको वेटेज मिल जाए और बाकी सबका किसी का नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन सिर्फ हो जाए। बच्चा भी पढ़े लिखे जो लोग उन लोग में है क्या कि मैं अभी तो हम एग्जामिनेशन ढंग से दे नहीं पाएंगे, हो सके तो क्वालिफाई करेंगे या नहीं कर पाएंगे वो बात के मुद्दा है। लेकिन जो अच्छे जो है पीएचडी किए वो चाहते हैं खुद है कि एग्जामिनेशन दे और फेयर तरीके से एग्जामिनेशन। ऐसी कोई बात नहीं है कि सारे के सारे पीएचडी वाले बोले कि एग्जामिनेशन नहीं हो। वे भी चाह रहे, उन लोगों का जो मांग क्या था ना कि वो गए गवर्नर के पास गए और अभी जो नियम है 2026 को उसको स्थगित कर दी। अब 15 दिन के लिए एक कमेटी बनाएगी इसकी जांच के लिए। हम लोग सरकार के साथ में है, सरकार को कहना चाहते हैं कि किसी के दबाव में नहीं आना है, जो नियम बनाना है वही लागू कर देना है। आपके नियम का बहुत सराहना है, सम्राट चौधरी जी ने ये जो 211 डिग्री कॉलेज खोला उनकी प्रशंसा करते हैं, और नए जो टीचर इस तरह के बहाली करके लाने वाले हैं एग्जाम के बेस पे, उनका बहुत बड़ा स्वागत है। किसी के दबाव में नहीं आना, आप एग्जामिनेशन ले। मैं एक और देखिए, हम लोग ये चाहते हैं, मेरा सिंगल डिमांड यही है कि जो गवर्नर से 9/2026 को जो स्टैचू लागू हुआ था उसको एज इट इज लागू करना चाह रहे हैं। हम लोग एपीआई के खिलाफ हैं, और जो पीएचडी करने वाले लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 5 साल पीएचडी करते हैं, हम लोग का क्या होगा? तो भैया आप असिस्टेंट प्रोफेसर में क्यों? आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए मेरिट से, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर में आपको प्रेफरेंस मिलेगा ही, 5 साल प्रोफेसर में भी आपको मिलेगा। बस यही कहना है, एपीआई लागू नहीं होने देंगे हम लोग। अगर ऐसा कुछ होता है तो रक्षाबंधन के बाद हम लोग यहाँ बड़ी संख्या में उतरेंगे और उसका विरोध करेंगे। वो जिस यूजीसी नॉर्म्स का हवाला दे के कह रहे थे कि यूजीसी टेबल 3A के अनुसार कहती है कि ऐसे बहाली होनी चाहिए, वैसे बहाली, वहीं यूजीसी का नॉर्म्स है कि पीएचडी जो है एक स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए है, केवल उसका फायदा आपको आगे मिलेगा। तो हम लोगों की सबसे बड़ी मांग ये है कि परीक्षा प्रणाली से एपीआई को हटा दिया जाए, और एपीआई को हटा करके जो बिहार सरकार ने नई नियमावली बनाई थी बिहार विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, उसको हूबहू लागू किया जाए। यदि बिहार सरकार किसी के बहकावे में आती है किसी तरीके का, तो वो बिहार के फायदे में नहीं होगा, वो कुछ चंद लोगों के फायदे में जाएगा। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे ये केवल कहने आए हैं कि बिहार सरकार अपने नियमावली पे अडिग रहे और उसमें एज रिलैक्सेशन है वो करे, बेड का आयोजन करे, वो सब करे, लेकिन एपीआई को हटा दे। उससे बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा जो नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, पीजी नेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए पीएचडी स्कॉलर्स बीते दिन धरने पर बैठे थे और उनका विरोध करते कुछ लोग नजर आ रहे हैं, और ये भी पीएचडी स्कॉलर्स है, और कई जो नियम है उस बीच में कुछ नियम जो है उनको हटाने की बात वो लोग कर रहे थे, लेकिन कुछ चीजों को शामिल करने की बात ये तमाम लोग कर रहे हैं। और आगे अगर इस पर सुनवाई नहीं होती है तो फिर आगे सड़कों पे भी उतरने की बात कहते नजर आए हैं ये पीएचडी स्कॉलर। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा पिया, दर्श न्यूज पटना।